हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और ये जो जॉब है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान में है। नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। बात करें ये वैकेंसी किस इंस्टीट्यूट में है, तो दोस्तों एनआईटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वैकेंसी एनआईटी में है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8 फरवरी 2026 है। 8 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 8 फरवरी 2026 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 39 टोटल पोस्ट है, 39 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास, किसी भी स्ट्रीम से आप 12वीं पास हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं विज्ञान वर्ग से, साइंस स्ट्रीम से, और 12वीं में 60% अंक है, 60% मार्क्स है, तो आप टेक्नीशियन के लिए, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, इस स्ट्रीम से आपको पास होना चाहिए। लेकिन टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन के लिए लिमिटेशन है, आपको 12वीं पास होना चाहिए और 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए 12वीं में। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 48,000 रुपीज के आसपास, 48,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 42,000 रुपये के आसपास, 42,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो अधिकतम उम्र सीमा है, मैक्सिमम एज लिमिट है, वो सीनियर टेक्नीशियन के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 ईयर्स है, 33 साल है, और टेक्नीशियन जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स है, 27 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 8 फरवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं,
उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और डोमेन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके डोमेन टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों अभी एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी, वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो रिटन टेस्ट होगा दोस्तों हैदराबाद में होगा, मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा और कलकत्ता में होगा, कोलकाता में होगा। अगर आप हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में रिटन टेस्ट देने आ सकते हैं तभी आप इसमें अप्लाई करना। इसमें फीस भी पे करनी है, मैं बता देता हूँ किसको कितनी फीस पे करनी है। फीस इसमें काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। अगर आप 500 रुपये फीस लेंगे, 500 रुपीज़ फीस लेंगे तो भी क्या है, आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं जैसे लग रहा है जो विज्ञापन जारी किया गया है इसी पर्पज़ से जारी किया गया हो कि फीस ही कलेक्ट करना है। इसमें जो फीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपये है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपये फीस पे करना है, 1000 रुपीज़ फीस पे करना है। बात करें ये वैकेंसी किस एनआईटी के अंतर्गत है, तो दोस्तों ये वैकेंसी एनआईटी वारंगल के अंतर्गत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल तेलंगाना में ये भर्ती है। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है, तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको सावधानी पूर्वक फिल करना है। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा, अगला ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, जितने भी स्टेप हैं, आपको सही सही कंप्लीट करना है और आपको पेमेंट कर देनी है। इस तरह से इस पेज पर आकर के आप ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों एनआईटी वारंगल के अंतर्गत ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।